आज का जो हमारा विषय है कि 30 वेज टू अप्रिशिएट योर कस्टमर। हम अपने कस्टमर को 30 तरीके से उसकी वैल्यू कर सकते हैं, उसकी इज्जत कर सकते हैं, उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको कैसे हम अप्रिशिएट कर सकते हैं। हो सकता है कि आप इसमें से कुछ कर भी रहे हो। देखो, जीवन का एक ही नियम है कि हम जिन चीजों की इज्जत करते हैं वो चीजें हमारी तरफ आ जाती है। ठीक है। कई बार लोग ऐसे डायलॉग लगाते हैं कि भाई पैसा जो है सारे पाप का जो है वो मूल है। तो अगर ऐसी सोच रखोगे तो पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। हम जिनके प्रति नेगेटिव भावना रखते हैं, ठीक है, वहां पे आप ग्रोथ कैसे कर सकते हो। आप ब्यूटिशियन तो बन गए, ठीक है, लेकिन आप अंदर से नेगेटिव हो अपने काम को लेके। आपको गर्व नहीं है अपने काम को लेके, तो आप बहुत बड़े ब्यूटिशियन कभी नहीं बन सकते। आप दीवाने होने चाहिए अपने काम के, अपने प्रोफेशन के। तो आप उस काम में माहिरी हासिल कर सकते हो। तो आज मेरा जो विषय है कि किस तरीके से हम अपने कस्टमर की इज्जत करें, तो उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहला, पर्सनलाइज कम्युनिकेशन। तो पहला है, कम्युनिकेशन करके आप अपने कस्टमर के साथ अच्छा रिश्ता बना सकते हो, उसकी इज्जत कर सकते हो, उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो। ठीक है। इसमें अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले है हैंड रिटन थैंक यू नोट्स। कल मैंने आपको बताया था कि आप थैंक यू नोट्स हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ, हमें वो चीज करनी है जो हम हर रोज नहीं करते या सभी लोग नहीं करते। आज सभी लोग व्हाट्सएप की दुनिया में चले गए हैं, मैसेज की दुनिया में चले गए, तो ये तो कॉमन हो जाता है। अनकॉमन चीजें अगर होती है तो कस्टमर को स्पेशल फील होता है। तो थैंक यू कार्ड बनाइए। और जो भी आपका रेगुलर कस्टमर है या अच्छा कस्टमर है, कभी कभी उसको आप दे सकते हो। उसको थैंक यू नोट्स ऐसा कार्ड बना के उसमें अपने हाथों से लिख सकते हो कि आप हमारे वैल्यूएबल कस्टमर है, आपका हमारे यहाँ पे हमको चूज करने के लिए आपका धन्यवाद। इतनी छोटी सी चीज है, लेकिन ये आपको बहुत बड़े बड़े परिणाम ला सकती है। कई बार छोटी सी एक सिगरेट किसी को ऑफर कर दी, वो सिगरेट से उसने बहुत सारे सिगरेट खोल दिए। हम्म, चाय पिला दी, 3 4 रुपये 5 रुपए की किसी को आपने चाय पिला दी, और आपका इतना बड़ा काम हो जाता है कि आपको पर्सनली भी, सर मेरे तो वो चाय का रिश्ता है खाली, लेकिन वो चाय ने बहुत बड़े द्वार खोल दिए, बहुत बड़ी जानकारी आपको उपलब्ध करा दी। तो कस्टमर की इज्जत करने का सबसे बढ़िया जो मुझे हैंड रिटन थैंक यू नोट्स, आप डिजाइन कैनवा में भी अवेलेबल है और बहुत सुंदर बना सकते हो। आप पोस्ट कार्ड साइज का थैंक यू नोट्स बना के अपना लोगो डाल के, बहुत सुंदर रेडीमेड डिजाइन फ्लावर्स वगैरह उसमें हो, और सुंदर तरीके से डिजाइन करके आप उसको दे सकते हो। उसको लगेगा क्या बात है। ठीक है। और इसके बाद है पर्सनलाइज ईमेल। आप ईमेल के माध्यम से भी थैंक यू लोग भेजते हैं। यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा ईमेल लोग कम चेक करते हैं। बाकी ओवरऑल ईमेल ईमेल के अंदर भी आप एक अच्छा सा जेपीजी फाइल बना के, जो आप थैंक यू नोट्स आपका प्रिंटिंग निकाले है उसकी जेपीजी फाइल भी होती है, उस पिक्चर को आप ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हो। ठीक है। बर्थडे एंड एनिवर्सरी मैसेज, हम अपने कस्टमर को उसकी बर्थडे पे, उसकी एनिवर्सरी पे जब मैसेज भेजते हैं तो उसको लगता है कि कोई मेरा ध्यान रख रहा है। आपको ये चीज कॉमन सी लगती है इतना, लेकिन आप सोच के देखिए, आज आपका बर्थडे और मॉर्निंग में सुबह उठते ही आपको एक मैसेज आ जाए कि हमारा इस सलून की तरफ से, पार्लर की तरफ से, या कि आपको अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं, और आज के दिन आप मेरे लिए स्पेशल हो। तो आप अगर कोई भी सर्विस कराने चाहते हो तो आज के लिए मैं आपको स्पेशल 10% डिस्काउंट दे देऊंगी, आपके लिए ऑफर है। तो उसको लगेगा क्या बात है, छोटी सी बात है। आप, होता क्या है कि रोज काम करते हैं, हम रोज काम करते हैं, रोज एक दो आदमी का बर्थडे होगा, तो ये बोरिंग सा काम हो जाता है। लेकिन ये बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि बर्थडे जो होता है वो साल में एक ही बार आता है। तो उसके लिए वो चाहे कोई भी मैं हो, हमें हमें जब बड़े बड़े ज्वेलर की तरफ से या बैंकों की तरफ से या इन्वेस्टमेंट कंपनियां की तरफ से थैंक यू ऐसा बर्थडे का जब मैसेज आता है, तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि क्या बात है, इनका सिस्टम अच्छा है कि कम से कम आज के दिन मुझे याद किया। तो एनिवर्सरी पे और बर्थडे पे आप उनको याद कर सकते हो।
फॉलोअप कॉल। जब फॉलोअप कॉल क्या होता है, जब आपके यहाँ पे कोई सर्विस लेके गया है, ठीक है, और आपने बड़े बड़े उसको बताया कि तेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 3 ट्रीटमेंट में ये हो जाएगा, तो आप उसका फॉलोअप कॉल, आपके पास एक डायरी होनी चाहिए फॉलोअप कॉल की। या अगर आप खुद है तो आप करोगे, नहीं तो आपका एम्प्लॉय करेगा कि भाई आपने हमारे यहाँ से जो सर्विस लेके गए हैं तो कैसा लगा आपको, या आपको, नहीं मैडम मैं आपको ये फेस वॉश तो देती हूँ, आपको 3 दिन के बाद मैं आपको फोन करूंगी, कैसा लगा ये आपको मुझे रिजल्ट बताना है, हाँ मैडम मैं आपको रिव्यू लेने वाली हूँ आपका। तो जब हम फॉलोअप कॉल करते हैं तो उसको लगता है कि कोई बात सिर्फ पैसे तक नहीं है, कहीं ना कहीं हमारी भी वैल्यू है, ठीक है ना, और जेन्युइन चीज है, तो फॉलोअप कॉल्स भी बहुत जरूरी है। और कई बार आपको फॉलोअप कॉल भी आते हैं, बैंकों से आते हैं कि आपने हमारे यहाँ से गाड़ी सर्विस करी, तो हमारा स्टाफ का बिहेवियर आपको कैसा लगा, उसकी कामगिरी कैसे लगी, है ना। फॉलोअप कॉल से एक एक वैल्यू क्रिएट होती है। तो आप अपने यहाँ से जो सर्विस लेके जाते हैं उनका अगर फॉलोअप कॉल भी लेते हैं तो उनको दे फील गुड। ठीक है, सरप्राइज वीडियो मैसेज, आपने उनका बहुत सुंदर वीडियो बनाया कि आप मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, आप मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो मैं आपका एक छोटा सा वीडियो मैंने लेना चाहती हूँ, तो उसका वीडियो, या उसको पता ही नहीं है कि हमने उसका एक सुंदर वीडियो बनाया और उसको मैसेज किया, देखिए आपका वीडियो मैंने बनाया है, तो सरप्राइज वीडियो मैसेज, अपनी तरफ से भी कोई वीडियो मैसेज डाल दिया, या उसका भी कोई सुंदर वीडियो बना के उसको ही गिफ्ट कर दिया, और उससे परमिशन लेके आप अपने इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अपने पेज पे जब डालते हो तो उसको लगता है क्या बात है कि उसने मुझे पर्सनल वैल्यू किया, और उसका वीडियो आपने अपने पेज पे डाला है, तो उसको क्योंकि प्रख्यात होना सबको अच्छा लगता है, फेमस होना सबको अच्छा लगता है, जब उसका वीडियो अपने फेसबुक पे डालते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे डालोगे तो अच्छा मैसेज जाता है। तो पर्सनलाइज कम्युनिकेशन, 5 चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद लॉयल्टी रिवार्ड प्रोग्राम, कि जो कस्टमर रेगुलर आपके पास आता है तो आपके वहां कोई लॉयल्टी प्रोग्राम चलना चाहिए कि जो 12 महीने आएगा मेरी तरफ से इनको गिफ्ट है, जो मेरे लॉयल कस्टमर है। हम आईसीआईसी बैंक का कार्ड यूज करते थे, उसमें पॉइंट्स होते हैं, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, बाद में उस साल में एक बार वो छोटी सी कोई गिफ्ट देते, छोटी सी बैग दे देते हैं, घड़ी दे देते हैं, ठीक है। तो ऐसा उनका होता है। कई बार लॉयल्टी प्रोग्राम में वो लोग है ना, जो भी बहुत सारे आप लोगों को पता ही नहीं है कि आपका जो आईसीआईसी का कार्ड होता है उसमें एयरपोर्ट लॉन्च आपको फ्री होता है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हो तो उनका एक लॉन्च होता है, वहां पे आप बैठ सकते हो, खा सकते हो, घंटों बैठ सकते हो, जितना खाना हो, वो भी कुछ 10 रुपये के अंदर पॉसिबल है, जहाँ पे थाली जो है वो 2,000 से ऊपर का एक थाली होता है ना। तो वहां पे आपको फ्री टाइम बिता सकते हो। तो ऐसा लॉयल्टी प्रोग्राम बैंकों की तरफ से भी होता है जो यूज करते हो। तो एक्सक्लूसिव फर्स्ट एक्सेस, हमने देखा है कि खास करके फ्लिपकार्ट और अमेजोन के ऊपर हमने देखा है कि जब उनका सेल आता है तो उनके जो प्राइम कस्टमर होते हैं उनके लिए वो 2 दिन ओपन करते हैं, और 2 दिन में पहला एक्सेस उनको रहेगा, इसके बाद पूरी जनता के लिए वो सेल्स का होता है। उस तरीके से आप अपने कुछ कस्टमर, आपने कोई सर्विस स्टार्ट की तो उसमें कुछ लोगों को आपने प्रायोरिटी दिया कि आप लोगों को मैं पहले बुला रही हूँ, ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो पहले 5, 10, 20, 25 लोगों को पहले बुला लिया फोन करके कि आप बाद में मैं इसको ऑनलाइन करने वाली हूँ, तो उसको लगेगा उसने मेरे को बहुत इज्जत दिया, मैं उसकी वैल्यूएबल कस्टमर हूँ, ठीक है। सरप्राइज डिस्काउंट, आप उसको डिस्काउंट दे सकते हो, उसने सोचा नहीं था कि आज मुझे डिस्काउंट मिलने वाला है, लेकिन आज उनको आप, बस आज मेरा मन हो गया तो आज आपको डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। तो सरप्राइज डिस्काउंट भी आप उनको दे सकते हो अपनी सर्विसेज पे। रेफरल बोनस, अब रेफरल बोनस आपके लिए तो ये बहुत ही गुड न्यूज हो गया है, क्योंकि किसी के पास सिस्टम नहीं है ऐसा कि रेफरल बोनस कैसे काम करे, कैसे याद रखे। अभी तो सिस्टम में आ गए ये, एप्लीकेशन के अंदर ये फैसिलिटी हम लेके आ गए हैं कि आप अपने, मेरे लिए जब दूसरे कस्टमर आप लेके आते हो तो आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, और इज्जत एकदम क्लीन है, कितनी इज्जत करूंगा ये पूछने का नहीं है, एकदम इज्जत क्लीन है कि आपने एक ऑफर रखी है, जो कस्टमर मेरे लिए कस्टमर लेके आएगा उसको 10% मिलने वाला है। ये मैसेज आपके सारे कस्टमरों को जाना चाहिए, और धीरे 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 आप जो रेफरल, जो अपना एप्लीकेशन है उसका उपयोग करना चालू कीजिए, ठीक है। रेफरल बोनस। दूसरा, कस्टमर एप्रिसिएशन डील, आप कस्टमर को एप्रिसिएशन डील भी कर सकते हैं, ठीक है। कि जब भी आपका मन है तो कस्टमर, ये जो सारा जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि कस्टमर को अप्रिशिएट कैसे करें,
गिफ्ट एंड रेफरल्स, कि आप उनको फ्री गिफ्ट दे सकते हैं कि भाई आपने मेरे वहां पे 5,000 का सर्विस किया तो आपको मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, 10,000 का सर्विस किया तो गिफ्ट है। और सच बताऊं, आप डायरेक्ट, मैं तो बोलता हूँ किसी को मत दो। आप अपने यहाँ पे थोड़ा गिफ्ट पेपर या थोड़े से बॉक्स बना के रखो। अब किसी को फेस वॉश दे दिया, अपने हाथों में दिया, तो उसका इतना इज्जत नहीं है, लेकिन उसी चीज को जब आप गिफ्ट रैप में देते हो तो उसका एक वैल्यू बन जाता है। तो मैं एक बहुत साल पहले एक वकील को मिला था, बहुत नामचीन वकील है, सूरत का बहुत बड़ा वकील है। उसके वहां पे ऐसा कभी कभी मुझे उसको, इस ऑफिस को देख के लगा कि ये तो खुद का ही कोर्ट चला रहा है। 300 वकील लगभग छोटे मोटे वहां काम कर रहे होंगे। तो उसने अपनी पर्सनल कैबिन के बाद छोटी सी एक रूम मुझे दिखाई। उसने बोला कि देखिए मितेश भाई, हम लोग मैं पेशे से वकील हूं, लेकिन उसकी रूम में इतनी साड़ियां भरी हुई थी, बहुत साड़ियों का अंदर था। बोला यहाँ पे 200 रुपये से लेके 20,000 की साड़ियां हैं। बोला सर आप साड़ियों का क्या करते हैं? बोला गिफ्ट, गिफ्ट देनी पड़ती है हमें। हम कुछ व्यवहार में सांप को, हमारे सांप को खुश करने के लिए मैडम को खुश करना पड़ता है, और मैडम खुश तो सांप खुश हो जाते हैं। तो उनके लिए बोलो वकील जो है इतनी साड़ियाँ, तो गिफ्ट बहुत ही वैल्यू रखता है। अगर आप कोई भी गिफ्ट अपने परचेज पे देते हो, सर्विस पे दे सकते हो कि भाई आप 5,000 का लोगे तो आपको मेरी तरफ से ये फेस वॉश फ्री है, शैम्पू फ्री है, जो भी आपकी शक्ति है। ठीक है। तो गिफ्ट बहुत मायने रखता है। दूसरा, एक्सक्लूसिव गुड्स, जैसे कि कोई नई चीज आई है और आप एक्सक्लूसिव के पहले आप देख लीजिए, ये मैंने किसी को दूसरे को नहीं दिखाया है, सिर्फ आप ही हो पहले जिसको मैं ये दिखा रही हूँ। तो आप उनको भी दिखा सकते हो। तो एक्सक्लूसिव कोई चीज है तो उनको दिखाइए। प्रोडक्ट अपग्रेड, आप उनको कोई सर्विस आया था करने के लिए, फिर अपग्रेड करवा दिया, उसका पैकेज था कि मैडम मैं ये साथ में कर सकती हूँ, बोला हाँ आपको मैं अपग्रेड कर, आप उनको अनुमति दे दिया अपग्रेडेशन का। तो वो जब अपग्रेड करने की परमिशन देते, उसने जो परचेज किया था आपसे, अब वो उसमें एड ऑन कुछ करना चाहता है, ठीक है, तो आप उसको हाँ बोलते हो, ठीक है मैं अपग्रेड करता हूँ। मैं इसका मतलब आपको लुटाने का नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी आपको रेंज में पॉसिबल है वो करके आप अपग्रेड करते हो। डिस्का डिस्कन डिस्काउंटेड सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल्स, कि आपका वहां पे एक ऑफर चल रहा है कि भाई 12 महीने का जो भी मेरा सर्विस लेता है, तो मेरी यहाँ पे 8,000 का स्कीम है, लेकिन आप मेरे स्पेशल कस्टमर हो, तो इसके लिए मैंने आपके लिए स्पेशल डिस्काउंट किया, आपके लिए 500 रुपये ऑफ, आपको सिर्फ 7,500 के लिए, आपके लिए हाँ, सिर्फ, नहीं तो 8,000 का मेरा रेट है, आप किसी को भी पूछ सकते हो। तो उसको स्पेशल डिस्काउंट सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल आपने दिया कि आप मेरे 12 महीने हो गए, आप दोबारा आए हो तो आपके लिए हम लोग ये कर देंगे। हॉलीडे गिफ्ट्स, आप कस्टमर को हॉलीडे गिफ्ट भी कर सकते हो। अब हॉलीडे गिफ्ट में अपने ही एरिया में आप कोई अच्छी सी, कोई बहुत महंगी होटल भी नहीं है, आप ढाई, आप 1,500 रुपये का एक कमरा है, वन नाइट आपने उनको ऑफर किया, तो आपने कैलकुलेशन कि मुझे 3,000 खर्च करना है, इस आदमी से मुझे सालाना 30,000 रुपये का फायदा होता है, तो आप उसके लिए 3-4 हजार रुपये का उसको कर सकते हो। वन डे पिकनिक ऑफर कर सकते हो कि आप, वैकेशन आ रहा है अपने बच्चों के साथ, आप अपना बेटी, आप और 3 लोगों के लिए आपका अब 900 रुपये का कुछ वनडे पिकनिक होता है, जिसमें ब्रेकफास्ट और लंच और हाई टी तक जाओगे तो शायद 600-700 में हो जाएगा। तो 4 लोगों का है तो 2,800 रुपया आपने खर्च किया, लेकिन ऐसी सरप्राइज किसी ने नहीं दिया है वनडे पिकनिक का, ठीक है, जो रिसोर्ट में होती है। तो इस तरीके से कोई हॉलीडे गिफ्ट भी कर सकते हो, डिपेंड वो क्लाइंट आपको कितना साल का आपको बेनिफिट कराता है। ठीक है। इसके बाद है फीचर्स कस्टमर्स ऑन सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के अंदर जो मैंने आपको बताया कि उनका स्पेशल, हम लोगों ने उनको टैग किया है, या उनका वीडियो हमने फिर अपने सोशल मीडिया पे डाला है। ठीक है। एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप, आपका एक वीआईपी ग्रुप बनना चाहिए कस्टमर का। ठीक है, कि ये मेरे वीआईपी ग्रुप है, कस्टमर्स मेरे वीआईपी ग्रुप है। तो वीआईपी में आने के लिए लोग तड़पते हैं। जब सेपरेशन आएगा तो लोगों को लगता है कि आम, ठीक है ना, तो मुझे इस ग्रुप में रखा है, वीआईपी ग्रुप में रखा है, आपने लिखा है कि मेरा एक्सक्लूसिव वीआईपी ग्रुप, अपना वीआईपी ग्रुप बनाया कस्टमर का। ठीक है। अब वो आपकी परिभाषा है, जो बिल्कुल ही माथाकूट नहीं करते, जो आपकी सर्विस को बहुत लाइक करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, आपको रिस्पेक्ट करते हैं, और आपके साथ कभी माथापच्ची नहीं करते प्राइस को लेके। ठीक है। तो आपने एक, और आपको भी पता है कि ये
वो बस एक ही बात करते हैं, आप पैसा 100 का 200 ले लीजिए लेकिन सर्विस मुझे बढ़िया दीजिए। तो उनका अलग से ग्रुप होना चाहिए आपके पास। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे वीआईपी कस्टमर कितने हैं। ठीक है। कस्टमर ऑफ द मंथ, आप कस्टमर ऑफ द मंथ भी अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर आप कस्टमर ऑफ द मंथ भी जाहिर कर सकते हो कि इस महीने हमारी तरफ से हमारे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कस्टमर है ये व्यक्ति, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो कस्टमर ऑफ द मंथ बनता है वो कोई छोटी सी गिफ्ट भी दे सकते हैं। हाँ। जैसे एम्प्लॉय ऑफ द मंथ होता है, वैसे आप कस्टमर ऑफ द मंथ भी कर सकते हैं। होस्ट ए कस्टमर एप्रिसिएशन इवेंट, ये तो और ऊपर हो गया कि आप 6 महीने में एक बार कोई पार्टी रखी वीआईपी कस्टमरों की, कोई फार्म हाउस पे आपने खिचड़ी वगैरह रख दिया। ठीक है। और वहां पे मतलब कि जिन कस्टमरों ने आपको आपके लिए इतना अच्छा आया है आपके, तो आप उनको एक स्पेशल एप्रिसिएशन किया, इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया, कोई पार्टी आयोजन कर दिया आपने और उसमें उनको सम्मानित किया है, तो वो चीजें अलग हो जाती है। ठीक है। एंगेज ऑन सोशल मीडिया, एंगेज ऑन सोशल मीडिया तो उसके ऊपर हमने बातचीत ऑलरेडी करी है कि सोशल मीडिया के ऊपर भी हम एंगेज है। कई बार लोगों को लगता है कि सर मुझे सोशल मीडिया थोड़ा कम आता है, तो मैं उसमें कम अवेलेबल हूँ। तो धीरे धीरे आप इसमें प्रैक्टिस कीजिए और इसको, ये नए जमाने का जरूरियात है, इससे हम बच नहीं सकते। तो अपनी की जो भी हरकतें हैं वो मीडिया के साथ तो आपको कनेक्टेड रहना पड़ेगा। दूसरा है प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट। आईसीआईसी बैंक में एक वेल्थ अकाउंट करके है, तो वो आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना होता है, सीधा आप उस काउंटर पे जा सकते हो। तो ठीक उसी तरीके से अपने कस्टमर को आपने प्रायोरिटी कस्टमर सपोर्ट, कस्टमर को किसी किसी चीज का सपोर्ट है तो आपने उसको प्रायोरिटी दिया कि आपको कोई भी काम हो तो आप इस लाइन के माध्यम से, या आप वो रास्ता खोजे जब भी आपको ये घटनाएं घटती है तो कैसे कर सकते हो वो आप देखो, लेकिन उसको प्रायोरिटी देनी है हमें। ठीक है। सरप्राइज फास्टिंग फास्टर शिपिंग, अगर कोई प्रोडक्ट किसी को भेज रहे हो तो हमने बोला कि आपको 4 दिन में मिल जाएगा, लेकिन हमने उसको 2 दिन में पहुंचा दिया। ठीक है। ज्यादा बोल के जल्दी, मतलब किसी को कम बोल के ज्यादा दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, लेकिन ज्यादा बोल के कम दोगे तो उसको अच्छा नहीं लगता है। हम 4 दिन का बोल के उसको 2 दिन में पहुंचाए तो उसको लगेगा क्या बात है, कंपनी की सर्विस बहुत सुपर फास्ट है, व्यक्ति की सर्विस बहुत सुपर फास्ट है। हम बोल के कल कल मिल जाएगा टेंशन मत लो, और 2 दिन हो गए तो उसको बोलेगा ये सब क्या बकवास है, सब झूठे लोग हैं, है ना। तो सरप्राइज फास्टर शिपिंग, इजी रिटर्न एंड एक्सचेंज। अगर आपके वहां पे कोई सर्विस हो गई है, ठीक है, और या आपने कुछ प्रोडक्ट दिया है उनको नहीं जमता है और वो आपसे कोई दूसरी प्रोडक्ट एक्सचेंज करना चाहते हैं तो आप उनको आसानी से कर सकते हो। ठीक है। एक्ट ऑन कस्टमर फीडबैक, आप कस्टमर ने आपको कोई फीडबैक दिया कि मैडम आपकी ये सर्विस में या इसमें थोड़ी गड़बड़ी है, थोड़ा इसमें सुधार कर दीजिए, तो आप उसकी जब बातों का उसको पता लगता है कि उसने जो सजेशन आपको दिया था उस पे आपने काम किया है। अब वो काम उसने बोला इसलिए कर नहीं देना है, आपको पता होना चाहिए कि ये काम क्या उसने सही बोला है, क्या आपको वाकई में फायदा है। फायदा हमें सिर्फ दोनों पक्ष का ढूंढना है कि सिर्फ उसको अकेले को फायदा नहीं होना चाहिए, आपके पार्लर को फायदा अकेला हो रहा है या उसको अकेला फायदा, दोनों को होना चाहिए। नहीं तो कभी ना कभी ये चीज जो है कभी ना कभी बंद हो जाएगी, टूटेगी, इसको बंद ही होना पड़ेगा। एक्ट ऑन कस्टमर फीडबैक। ठीक है। डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि अकाउंट मैनेजर के सर आपको मुझे संपर्क करने की जरूरत नहीं, आप सीधा इस हॉटलाइन पे आप बातचीत करें आपका काम हो जाएगा, मैं यहाँ पे आपसे मिलूं ना मिलूं लेकिन आपका काम नहीं रुकेगा। आप डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर। इसके बाद है यूनिक एंड मीनिंगफुल गेस्चर्स। ओके, डोमिनेट इन देयर नेम, कि भाई हमने डोनेट डोनेट इन देयर नेम्स, कि हमने आपके नाम से सर, या आप हमारे वीआईपी कस्टमर हो तो आपके नाम का मैंने स्पेशल यहाँ पे ये किया है ना। तो डोनेट कर सकते हो, कस्टमर के नाम का डोनेशन किया, चाहे छोटा हो, 100 200 500 1000, जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन उसको पता लगना चाहिए, जेन्युइन भी लगना चाहिए कि उसने मेरे लिए
डोनेट किया है, किसी को कुछ डोनेट किया है, और कहाँ कर सकते, कैसे डोनेट कर सकते हो, वो अलग अलग अपने दिमाग की उपज है, आप इसके ऊपर सोचिए। सेंड जस्ट बिकॉज मैसेज, जस्ट बिकॉज, आज जस्ट बिकॉज, फक्त आपके कारण, ये आगे जो भी लाइन जोड़नी है आपको जोड़ के आप उनको व्हाट्सएप मैसेज भी भेज सकते हैं, या उसका रेडीमेड मैसेज भी बना सकते हैं, ऐसा कि कोई कस्टमर आपको आज अच्छा लगा हो। देखो, तारीफ ऐसी है, हर रोज सुबह हम हमें उठ के भगवान की प्रार्थना करते हैं, तो इस एक किस्म का भगवान की तारीफ करने की कोशिश करता है कि भगवान हम पे खुश रहे। तो इंसान भी तारीफ का भूखा होता है, जब आप किसी की तारीफ करते हो तो, और एक मैसेज करके भी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग ए वैल्यूएबल कस्टमर, हमारे कस्टमर बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हमारा संस्था को आप लोगों के, जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, लाइक यू पीपल, वी आर ग्रोइंग, हम लोग, आप लोग, आप जैसे कस्टमरों के कारण हम लोग अच्छा ग्रो हो रहे हैं, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरप्राइज एक्सपीरियंस गिफ्ट, सरप्राइज एक्सपीरियंस गिफ्ट। तो गिफ्ट तो मैंने पहले भी आपको बोला था कि एक्सपीरियंस गिफ्ट उनको बोला था, ठीक है। इनवाइट देम फॉर बीटा टेस्टिंग, जैसे आप कोई सर्विस शुरू करने वाले हो, अभी तक नहीं, पहली बार सर्विस शुरू करी, आपका बिजनेस को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ, या कई बार हम कुछ इवेंट, कुछ लॉन्च करने वाले होते हैं, तो हम कंपनी में कुछ लोगों को बुलाते हैं स्पेशल, और उनसे सलाह भी लेते हैं कि हम ये सॉफ्टवेयर, इसमें ये करने जा रहे हैं, आपका क्या सुझाव है। तो बीटा टेस्टिंग अभी बाजार में नहीं आया है, लेकिन कुछ लोगों की सलाह सूचन करते हैं, तो उनको लगता है कि हाँ, हमारा भी इन्वॉल्वमेंट लिया गया, कंपनी ने हमको भी पूछा है, ठीक है। फिर इसके बाद हम इसको बाजार में उसको उतारते हैं, मतलब पहले लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, जिस तरीके से कार्यक्रम होता है उस तरीके से आप अपने कुछ कस्टमरों को, उस कोई सर्विस आप फर्स्ट टाइम लॉन्च करने वाले हो, या फर्स्ट टाइम कल से शुरू करने वाले हो, तो वो सर्विस एक हफ्ते के लिए कुछ वीआईपी कस्टमर को आप बुला के, कि हमारी तरफ से ये सर्विस सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि 8वें दिन से ये जनरलाइज होने वाला है, लेकिन टेस्टिंग के लिए मतलब कुछ वीआईपी कस्टमर को मुझे जरूरत थी, जिसमें मैंने आपको बुलाया है। तो वो खुश हो जाएंगे, क्या बात है, हम तो वीआईपी कस्टमर हैं, थैंक यू, ठीक है। रिटर्न, राइट ए लिंक्डइन रिकमेंडेशंस, तो लिंक्डइन बहुत कम लोग यूज करते हैं हमारे यहाँ पे, बहुत रेयर केस में, जनरली जो है ब्यूटिशियंस लिंक्डइन का इस्तेमाल कर, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो लिंक्डइन भी होता है, तो बहुत कम लोग इस्तेमाल करते, तो लिंक्डइन के ऊपर भी आप राइटिंग कर सकते हो कस्टमर को लेके। तो ये कुछ मेरी तरफ से रिकमेंडेशन थे। हम लास्ट में ये चर्चा करेंगे कि आपके पास भी क्या आइडिया है, हमारा 30 आइडिया जो है, कि इस तरीके से आप कस्टमर की इज्जत कर सकते हो, वैल्यू कर सकते हो, रिस्पेक्ट कर सकते हो। दूसरे दूसरे 30 तरीके हैं अब हमारे पास, कि 30 रीजन वाई पीपल माइट रिस्पेक्ट यू, 30 ऐसे कारण जो लोग आपको इज्जत करते हैं, या इज्जत कर रहे हैं, या इज्जत करेंगे। वो था कस्टमर, 30 तरीके जिससे हम कस्टमर की इज्जत करें। अब ये है कि 30 तरीके हैं जिससे लोग आपकी इज्जत करते हैं, लोग, एनीवन, ठीक है, एनीवन। की ट्रेट एंड बिहेवियर दैट अर्न द रिस्पेक्ट, कि रिस्पेक्ट को कैसे कमा सकते हैं, या जो लोग कमा रहे हैं, आपको पता लग जाए हाँ ये आदमी, इसलिए मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, ये चीज उसमें है। तो बात करते हैं इसके ऊपर। पहला, इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी। देखिए, कीप योर प्रॉमिस, मतलब ईमानदारी, इंटीग्रिटी, ईमानदारी, ईमानदारी को हमेशा इज्जत मिलती ही है, ठीक है। तो कीप, यू कीप योर प्रॉमिस, जो भी आपने प्रॉमिस किया है, जब आप पूरा करते हो अपने प्रॉमिस को, तो ऐसे लोगों को लोग पसंद करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, कि ये आदमी से बात हो गया, लिखा नहीं है लेकिन उसने हाँ बोल दिया है, उसके मुंह से एक बार हाँ बुलवा दो, अगर उसने हाँ बोल दिया है तो ये कर देगा, ठीक है। तो अब आपने जो भी छोटा मोटा कमिटमेंट, लोग अक्सर जल्दबाजी में भूल जाते हैं, मन की इच्छा नहीं होती है आपकी, लेकिन आदत हो गई आपकी, हाँ हाँ कल दे दूंगा, कल हो जाएगा, अरे सर टेंशन मत लो, और फिर एक्चुअली वो होता नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है आपकी इंटीग्रिटी के ऊपर आ जाती है। तो आपको लोग कब रिस्पेक्ट करेंगे, आप के कल मैं आ जाऊंगा। कई बार लोग हमें बोलते हैं कि सर मैं मतलब कि सेमिनार में आ जाऊंगा, तो हमें डर नहीं होना चाहिए, आपको यकीन होना चाहिए कि ये आदमी, इसने बोल दिया है कि सेमिनार में आएगा, तो आएगा मतलब आएगा।
यकीन होना चाहिए, वो रिस्पेक्ट जो है आपको कमा। हमने किसी को बोल दिया मैं 4 बजे मीटिंग में पहुंच जाऊंगा, तो 4 बजे मीटिंग में हमें डर नहीं होना चाहिए कि हमारे सीनियर या हमारे जूनियर 4 बजे मीटिंग में आएंगे कि नहीं आएंगे। ठीक है। तो वो प्रॉमिस जो भी छोटी मोटी आपने वचन किसी को दिए हैं, जब आप उसको पूरा करते हो तो आपको इज्जत मिलेगी। दूसरा, यू आर ऑनेस्ट। ईमानदारी। ईमानदारी तब भी काम करती है जब कोई नहीं देख रहा हो, क्योंकि तुम्हें ईश्वर तो हमेशा 24 घंटे तुम्हें देखता रहता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप हरिश्चंद्र बन जाइए, लेकिन जितना आपसे पॉसिबल है, ठीक है, तो आप ईमानदार रहने की कोशिश कीजिए। छोटी छोटी बातों के लिए कई बार 10-10 रुपया बच जाता है, तो कस्टमर पूछने वाला नहीं है, लेकिन दे दो ना उसको कि सर आपका 10 रुपया बच गया था, आप ले लीजिए। बात 5-10 रुपए की नहीं है, बात ईमानदारी की है। ठीक है ना। और दूसरा है, यू एडमिट व्हेन यू आर रॉन्ग। जब आप गलत होते हो तो आप बिना डरे, बिना हिचकिचाहट को सीधा बात करते हो कि सर मैं, ये मेरी गलती है, मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करता हूँ। जब कोई इंसान अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है तो वो आगे बढ़ने का लाइसेंस प्राप्त कर लेता है। अभी भी आप भूखे हो, आगे बढ़ने के लिए तैयार हो, ये सूचित होता है। जब आप बोलते नहीं नहीं मेरी कोई गलती नहीं सर, उसकी 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 गलती है, तो ये समझो कि आप जो है रुकने वाले हो, आप रुक चुके हो, और इस रवैये से आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आपको जब जब भी आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करना कमजोरी नहीं है, ताकत है। आप अंदर से बहुत ताकतवर हो कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करने का दम रखते हो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक्स। यू आर डिसिप्लिनेड। आप बहुत ही डिसिप्लिन। आप बस डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, इसके ऊपर हमने काफी बार सेशन उठाया है, और उसको बहुत सारे सेशन हम लोग रिपीट भी करने वाले हैं, क्योंकि कुछ सेशन को 1 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है। तो बहुत सारे टॉपिक हम दोबारा दोबारा लेने वाले हैं, क्योंकि पिछले 250 दिन में हमने 250 से अलग अलग टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो बहुत सारी चीजें भूल गएंगे, तो हम बार बार कुछ चीजों को हम बार बार, जो बहुत जरूरी है, वैल्यूएबल है, उनको हम बार बार लेके आएंगे। ठीक है, ताकि वो हमारे दिमाग में, हमारे जहन में अंदर तक चले जाए। यू आर डिसिप्लिन। आप बहुत स्ट्रांग डिसिप्लिन है। आप बस सबको पता है कि इसका सेल्स होना ही, सबको पता है ये इनका प्रेजेंटेशन होना ही है, ये मीटिंग में आने ही वाले हैं, ये पॉजिटिव ही है। तो ये डिसिप्लिन जो होता है, रेगुलरिटी होती है, इनको बार बार धक्का देने की जरूरत नहीं है। वो बस चलते रहने, डिसिप्लिन है। किताबें पढ़ना, जो भी हमारे बिजनेस की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिलमेंट करते हैं, डिसिप्लिन आदमी है। ठीक है। यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप जिम्मेदारी उठाते हो तो लोग आपकी इज्जत करते हैं। ठीक है। जब आप जिम्मेदारियों से बचते हो, जब आप जिम्मेदारियों से भागते हो, तो आपको लगता है कि मैं बहुत ही चालाक आदमी हूं, मुझसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है। तो सच मानो कि जिम्मेदारी और आजादी और रिस्पेक्ट साथ में चलती है। जितनी जिम्मेदारी, मुझे अगर ये जानना हो कि कोई भी संगठन में कौन आदमी कितना मतलब कि पावरफुल है, तो सिर्फ एक सवाल पूछूंगा कि सर आपके पास कौन सी जिम्मेदारी है। उससे पता लगता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उस आदमी की इज्जत क्या है, वैल्यू क्या है, कि सर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मेरे को कंपनी ने ये जिम्मेदारियां दे रखी, मतलब यू आर रिस्पॉन्सिबल, दमदार आदमी है, इसलिए उसको इतनी जिम्मेदारियां दी है। अब कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ही, मैंने अक्सर देखा है कि लोग स्मार्ट तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करके जिम्मेदारियों से बचते हैं, छटकते हैं, लेकिन इससे उनको जिंदगी में कभी लाभ नहीं होने वाला, उल्टा नुकसान ही होगा। कई बार आप जिम्मेदारी उठाते हो तो दर्द होगा, तकलीफ होगा, क्योंकि जो जिम्मेदारी जो उठाएगा उसी को ताली भी उसके नाम की होगी और गाली भी उसके नाम की होगी। ठीक है ना। तो दोनों एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये चीजों आपको इज्जत प्रदान करती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हो तो जिम्मेदारी आपको, चाहे वो छोटी जिम्मेदारी हो, आपने पास कलेक्ट करने का जिम्मेदारी ले लिया कि नहीं नहीं सर मैं गेट पे खड़ा रहूंगा, मैं लोगों को इनवाइट करूंगा, मुझे बताइए सर मुझे क्या करना है। जिम्मेदारी हमेशा, बड़ा आदमी बनना है तो जिम्मेदारी को उम्मीद मत करो, छीन लो, अपने कर्मों से छीन लो कि सर आप क्या बात करते हैं, ये मैं करूंगा। ठीक है। हाँ। यू गो एक्स्ट्रा माइल। हमने तो आपको 10 ग्राम बोला था, लेकिन आपने तो सर ज्यादा कर दिया। एक्स्ट्रा माइल, 1% ज्यादा दिमाग में डाल दिया है कि एक, मुझे तो आज के 2 ही प्लान करने थे, लेकिन मैं आज एक एक्स्ट्रा करने की कोशिश, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो आप, यू गो एक्स्ट्रा माइल, कि अब थोड़ा एक्स्ट्रा गए। ठीक है। आगे चलते हैं।
इमोशनल इंटेलिजेंस, यू लिसन एक्टिवली, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनते हो, आप लोगों को बड़े ध्यान से सुनते हो। तो जब आप किसी को सुनते हो तो आपको आपको इज्जत ऑटोमेटिक मिलती है। जब आप किसी को सुनते नहीं, आप बोलते हो, बस आप ही बोले जा रहे हो धनाधन धनाधन धनाधन, सामने वाले को आप सुनते ही नहीं हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप किसी को सुनते हो तो सुनने से दो फायदा है, उसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सकती है, दूसरा आपका बोलने का लाइसेंस प्राप्त होता है कि अगली बारी मैं बोलूंगा और वो सुनेगा। ठीक है। तो एक्टिवली लिसन, कई बार हम उसकी तरफ देखते भी नहीं है, जब वो बोलता है तो हम इधर उधर देखते रहते हैं, मोबाइल में देखते हैं, तो उसकी तरफ नहीं देखते। ऐसे एक्टिवली लिसन करना बहुत जरूरी है। यू स्टे काम अंडर प्रेशर, जब आपको प्रेशर आता है, जबरदस्त काम का प्रेशर आ जाता है, एक साथ में 3 4 फाइल खुल जाती है, तब पर भी अपने आप को शांत रखना। ठीक है। कहते हैं कि अगर मतलब जूते जो होते हैं हमारे, अगर वो आपस में अगर उनकी जो धागे होते हैं अगर उलझ गए हैं तो ज्यादा स्पीड नहीं चलना चाहिए, नहीं तो गिर जाएंगे। ठीक है। तो जब प्रेशर होता है, कई बार 3 4 काम एक साथ में, मिसाइल एक साथ में छूट जाती है एक साथ में, तो उस समय पे अपने आप को शांत रख के चारों का इलाज ढूंढना, ये आपको इज्जत दिलाएगा लाइफ के अंदर। ठीक है। यू हैंडल क्रिटिसिज्म वेल, कि आपकी जबरदस्त तरीके से, मतलब कि अवगणना हुई, आपका बेइज्जती हुआ, लेकिन आपने बड़े शानदार तरीके से भी उसको हैंडल किया। तो ये आपकी ताकत है। कोई बार कस्टमर, अब सोचिए कि हम प्रधानमंत्री हैं, तो प्रधानमंत्री को आज हमारे 130 करोड़ लोग हैं, तो 30 करोड़ लोग सरेआम गाली भी देते होंगे, लेकिन अ, उसको एप्रिसिएशन भी उतना ही मिलता है। दोनों मिलते हैं, ताली भी मिलेगा गाली भी मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा जिसको ताली मिलती गाली नहीं मिलेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। 4 5 लोग तो ऐसे होंगे जो आपको गाली देते ही होंगे। तो गाली कमाना भी सबके नसीब में नहीं होता है, गाली कमाने के लिए भी कुछ करना पड़ेगा। कहते हैं कि यूं ही नहीं मिलते दुश्मन यारों, बहुत लोगों का भला करना पड़ता है, तब दुश्मन नसीब से होता है ना। तो यू हैंडल क्रिटिसिज्म वेल, आप, आपका जब आपके किसी भी काम को जब कोई आपको सामने क्रिटिसाइज करता है, आपके नेगेटिव, तो आपके अंदर सहन शक्ति होनी चाहिए कि आप सुन सके। नहीं नहीं, तूने, तेरी औकात क्या है, तूने मुझे बोल दिया कल से आना मत मेरे यहाँ, कस्टमर तेरे जैसे बहुत आके चले गए। बड़े प्यार से हैंडल करके, मोहब्बत से, पेशेंस चाहिए। कोई कस्टमर ऐसा आता ही है जो आपको मुंह पे ऐसी बातें सुना देता है, तो दिल पे नहीं लेना है। ठीक है, मंजूर है। कस्टमर कस्टमर को भगवान मानते हो। ठीक है। जो आपका घर चलाता है, याद रखो, जो गाय दूध देती है वही तो लात मारती है। ठीक है, लात तो वही मारेगी। नहीं नहीं, तो आगे बढ़ते हैं। लीडरशिप इन्फ्लुएंस, कि यू इंस्पायर अदर, जब आप दूसरों को इंस्पायर करते हो, जब लोग अपनी कथा सुनाते हैं आपके पास, पार्लर पे आके आपको मिलते, अपना दुख सुनाते हैं, पहले तो अपने आप को खुशनसीब समझो कि आपको कोई अपना दुख बता रहा है। क्योंकि हर व्यक्ति को दुख नहीं बताता, वो आप पे कोई भरोसा कर रहा है दुख बता के। तो आप, आपके लिए आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना है चाहूंगा कि यू आर पीपल लाइक, पीपल आर रेडी टू शेयर देयर इमोशंस एंड फीलिंग्स विथ यू। तो जब वो शेयर करता है ना, तो आप उनको इंस्पायर करते हो कि मैडम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ऐसा उनको आप इंस्पायर करते हो, तो आप रिस्पेक्ट के पात्र बन जाते हो। टॉपिक चल रहा है कि कब लोग दूसरे लोगों को इज्जत करते हैं। यू लीड बाय एग्जाम्पल, आप आप सिर्फ बातें नहीं कर रहे हो। मैं आपको बोलूंगा जाओ पानी, तालाब में कितना पानी है जरा देख के आओ, तो आप मन में बोलेंगे खुद नहीं जा रहा है और मुझे भेज रहा है, बहुत चालू आदमी है। लेकिन अगर मैं पानी में खुद उतरा हुआ हूँ और मैं बोलता हूँ देखो इतना इतना ही पानी है, ज्यादा मत सोचो, आ जाओ, तो आप एक झटके में आ जाओगे। ठीक है, एक झटके में आ जाओगे। तो जीवन में कई सारी चीजें हमें अपनी टीम को करके दिखानी पड़ती है। शुरुआत आपसे होगी, जैसा आप वैसी आपकी टीम होगी, याद रखना। ठीक है। यू एम्पावर पीपल, आप लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। अब जैसे हम लोग अभी मॉर्निंग स्कूल में क्या कर रहे हैं, हमको क्या मिलने वाला है इससे, लेकिन हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है, पहले लोगों को वो दो जो उनको चाहिए, फिर लोग आपको वो दे देंगे जो आपको चाहिए, ये संसार का नियम है। तो हम एक दूसरे को एम्पावर कर रहे हैं। ठीक है। यू ट्रीट पीपल विद द रिस्पेक्ट, जब आप अपने कस्टमर को रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करते हो। इज्जत सबको चाहिए, किसी व्यक्ति को इज्जत से पेश आओ, इज्जत का नियम है, इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी।
ठीक है। यू शुड एम्पैथी, ओके, यू शो द एम्पैथी, आप उनको सहानुभूति दिखाते हो, अपनी एम्पैथी, सहानुभूति। कई बार सिर्फ इतना ही करना होता है, ओह आपके साथ काफी बुरा कोई बात नहीं सर, सर आपके साथ सब ठीक हो जाएगा, ठीक है, सहानुभूति। कई बार लोग आपसे पैसे नहीं मांगते, बस सिर्फ थोड़ी सी सहानुभूति लेने के लिए आए थे। यू हेल्प विदाउट एक्सपेक्टिंग, आपने उनको कोई ऐसी हेल्प करी जो बदले में आपको नहीं चाहिए था, बदला कुछ नहीं चाहिए था आपने, मतलब रिटर्न की कोई उम्मीद नहीं थी, आपने उसको बस हेल्प कर दिया, रैस कर जा। तो वो चीजें आपको लाइफ में इज्जत दिलाती है। यू आर वेल इन्फॉर्म, आप किसी चीज में आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, किसी चीज में बहुत अच्छा नॉलेज है आपका, तो नॉलेज एंड विजडम से भी आपको इज्जत मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है। यू कीप लर्निंग, आप कंटिन्यूस सीखते रहते हो, ये आपको इज्जत दिलाएगा। और यू शेयर नॉलेज फ्रीली, कि आप लोगों को अपना नॉलेज भी बांटते हो, फ्री में बांटते हो या कैसे भी बांटते हो, जो भी आप किसी को कुछ सिखा सकते हैं, आपको ईश्वर ने कोई जगह पे सिखाया है तो आपने सिखा दिया, मन में कोई डर नहीं है, ये मेरा नुकसान कर देगा, ये चला जाएगा, अरे जा तू जहां जाएगा वहां याद करना भाई को, ठीक है, टेंशन नहीं है। मुझे भी किसी ने सिखाया था, तुझे भी सिखा दिया, ठीक है। तो नॉलेज किसी क्षेत्र में पाना और उसको बांटना, तो ये चीजें भी जो है आपको वैल्यू, अपने कोई भी क्षेत्र में आपको इज्जत ही दिलाएंगी। यू बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंस एंड ऑथेंटिसिटी, ठीक है। यू बिलीव, जब आप खुद पे भरोसा करते हो तो आप इज्जत के पात्र हो, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। लेकिन जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, जो खुद से प्यार नहीं करता, जो खुद की निगाह में रिस्पेक्ट नहीं है, लोग उसकी इज्जत नहीं करते, ठीक है। आप रिस्पेक्ट पाना चाहते हो तो आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, अपने काम को लेके, अपने काम को लेके, अपने हर चीज में, अपने लिए। यू आर ऑथेंटिकेट, कि आपने बोला है तो, हमें बहुत सारे न्यूज चैनल में कुछ लोगों को भरोसा नहीं रहता, लेकिन जैसे रजत शर्मा जी आते हैं तो हमें थोड़ा, उसने वो ऑथेंटिकेशन कमा लिया है कि इसने बोला है भाई, वो कोई चालू आदमी नहीं है, तो इसके मुंह से ये चीज निकलना, तो वो एक वैल्यू प्रदान कर जाती है, तो हमें भी वो ऑथेंटिकेट बनना है। यू डोंट सीक अप्रूवल, आप किसी का अप्रूवल नहीं ढूंढते हो, कि जो मैंने बोला है ये बात सही है कि गलत है, तो उसकी आ, मतलब आप सही हो कि गलत हो उसका कोई फैसला नहीं करेगा, वो फैसला आप ही करते हो। यू डोंट सीक अप्रूवल, आप किसी भी तरीके से खुश रहने का अप्रूवल नहीं ढूंढ रहे हो, कि ये काम सही है कि गलत है, जो मेरे दिल ने बोला, जो अच्छा लगा मैंने कर दिया, ठीक है। मेरा कोई आशा ही नहीं है कि मैं किसी को ठेस पहुंचाऊं, लेकिन मुझे लगा ये काम करना चाहिए, इससे फायदा होता है लोगों का, अगर आपको लग रहा है कर दो, बात खत्म। यू ओवरकम ऑब्स्टेकल, कि आपने जीवन के अंदर बहुत सारे मुश्किलों को पार किया है, ठीक है, आपने अपने जीवन में बहुत सारे मुश्किलों को पार किया है, तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। लोग आपकी इज्जत तब नहीं करते आप जब रोते हो, ठीक है। जब आप कोई दुख आया, लोगों ने देखा कि आपको कोई भारी दुख आ गया, तकलीफ आ गया, चैलेंज आ गया, लेकिन आपने उस चैलेंज से बाहर निकल गए, ठीक है, चैलेंज से बाहर निकल गए, तो लोग आपको जीवन भर उसकी वैल्यू करेंगे। ये बहुत बड़ी तकलीफ आई थी भाई साहब इसको, लेकिन ये पार कर गया, तो लोग ऐसा ऐसा करेंगे आपको, क्या बात है, ठीक है। यू डोंट गिव अप इजीली, आप कोई भी चीज में आसानी से हारते नहीं है, ये चीज आपको इज्जत देती है। ये आदमी जल्दी से टूटने वाला नहीं है, ये बहुत टेढ़ी खीर है, ये इतनी जल्दी से टूटेगा नहीं ना। आपको बहुत सारी किसी ने रिजेक्ट कर दिया, ना कर दिया, इंसल्ट कर दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये अपना काम करता रहेगा, ठीक है। यू लर्न फ्रॉम फेलियर्स, जब अपने आप फेलियरिटी से सीखते हो, कि किसी काम में 3 बार फेल हो गए, लेकिन आपने फिर भी लगा रहा और एक दिन आप उसी काम में महारत हासिल कर लिया, तो इन चीजों से आपको लोग इज्जत करते हैं। कि एक दिन अमेरिका वालों ने वीजा नहीं दिया मोदी साहब को, तो वो काम करते रहे, करते रहे, ऐसा करते रहे कि वीजा नहीं दिया। उसके देश में जाने का तो बात अलग है, हिंदुस्तान में पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ कि वहां का प्रेसिडेंट इंडिया में आना पड़ा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, गाली गलौज करके भूल जाते हैं, लेकिन अपनी फेलियर फेलियर, मतलब सोचो, आपको इंसल्ट नहीं, किसी देश के प्रधानमंत्री को किसी देश में नहीं जाने की अनुमति हो, तो कितना बड़ा मतलब कि इंसल्ट होगा कि गुजरात स्टेट का मिनिस्टर को इधर आने का नहीं है,
यू आर नॉट अलाउड इन अवर कंट्री। लेकिन जब वो देश का, मतलब मुझे स्टेट का हूं इसलिए अब मैं इंडिया का बन जाऊंगा, तो आपको बुलाना पड़ेगा। लेकिन उसने लड़ाई नहीं की, उसने अपना काम, उससे उसको कोई मतलब नहीं, अपना काम से मतलब, अपने देश से मतलब है, बात जो भी उसको करना है वो करता रहा। और आज उसको यहाँ आना पड़ा, और ऐसा काम किया कि सिर्फ आना नहीं पड़ा, आज इतिहास गवाह है, पूरे वर्ल्ड जानता है कि सलाह सूचन में और ऐसे ऐसी जगहों पे हमें कभी मेंबरशिप नहीं मिली थी, उन देशों को भी मजबूरन, मजबूरी में बोल रहा हूँ, मजबूरी में हमको स्वीकारना पड़ रहा है, और उनको हमारे उस ग्रुप में रखना पड़ रहा है। तो किसी की लाइन को टच किए बगैर अपनी लाइन को बड़ी करनी है। तो यू लर्न फ्रॉम फेलियर, अपने फेलियर से आप सीखिए और आगे बढ़िए। यू आर फेयर इन योर डिसीजन, आप हमेशा ऐसे फैसले करते हो, यूर फेयर इन डिसीजन, की मुझे वो हमेशा डिसीजन लेता हूँ कि दोनों पक्षों में दोनों को फायदा होता है। यू आर फेयर इनफ, कहते हैं ना कि आप अच्छा डिसीजन लेते हो। यू रिस्पेक्ट डिफरेंट ओपिनियन। ओके, अगर कोई आपका दूसरा आदमी कोई दूसरा ओपिनियन देता है तो उसकी भी इज्जत करते हो। कि मैंने बोला काला शर्ट अच्छा है लेकिन आप पीला बोल रहे हो, तो मैं पीले की भी इज्जत करता हूँ। ठीक है, तो यू रिस्पेक्ट डिफरेंट। हस्बैंड और वाइफ जो है वो ऐसा ही होता है कि मैं अगर सोचूं कि जैसा मैं हूं वही वैसा होना चाहिए, वाइफ सोचे कि मेरा हस्बैंड बिल्कुल मेरे, देखो दोनों सेम होने से नहीं है कि डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करने से जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती है। ओके, एक जैसे होने से नहीं, डिफरेंट ओपिनियन को एक्सेप्ट करना पड़ता है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। यू अवॉइड गॉसिप एंड नेगेटिव, आपको फालतूगिरी का गप्पे लगाना अच्छा नहीं लगता, और नेगेटिव डिस्कशन आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो ये चीजें आपको इज्जत प्रदान करती है। ठीक है, यू मेक अ डिफरेंस, आप कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड इम्पैक्ट, आप कंट्रीब्यूट करने वाले हो। ठीक है, इम्पैक्ट, इन्फॉर्म नहीं, इम्पैक्ट, आपसे बात करके इम्पैक्ट होता है जीवन में। तो यू मेक अ डिफरेंस, कि आप किसी के जीवन में कोई बदलाव ला सकते हो, वो कैपेसिटी है आप में। यू स्टैंड अप फॉर व्हाट्स राइट्स, आप जो सही है उसके साथ खड़े रहने वाले हो आप, कि नहीं ये जो सही है, ये स्टैंड लिया है। यू आर ए रोल मॉडल, आप रोल मॉडल हो। जैसे अन्ना हजारे था, तो अन्ना हजारे ने एक स्टैंड ले लिया, जब उसने स्टैंड लिया तो पूरे भारत को रोक दिया खतरनाक तरीके से, है ना। क्योंकि उसके पास एक ही चीज की, पैसा नहीं था, उसके पास ईमानदारी का पावर था, उसके पास जबरदस्त पावर, जो इतिहास को हिला के रख दिया था उसने। गांधी के बाद अगर किसी ने कोई क्रांति लाने का दम रख दिया तो अंगद के पांव की माफिक अन्ना हजारे ने पांव रख दिया। बस माइनस एक ही है कि अन्ना हजारे जी रुक गए, वो कंटिन्यू नहीं रहे वॉर में। अगर रुक ठहरते तो गेम को चेंज करने की ताकत थी उनके अंदर। ठीक है ना, वो अब जो भी कारण है वो कंटिन्यू नहीं रह पाए, नहीं तो उनका पांव पड़ते ही पूरा इंडस्ट्री को हिला के रख दिया था, सबका लाइन खड़ा कर दिया था, सबको हिला डाला था उन्होंने। ठीक है, तो ये थी कुछ बातें जिससे लोग दूसरों को इज्जत करते हैं। अब मैंने आपसे दो चीजें, कि हम कस्टमर की इज्जत कैसे करते हैं और लोग आपकी इज्जत क्या कैसे करते हैं, तो इस टॉपिक के ऊपर हमने डिस्कशन किया। अब दोनों में से जो आपको अच्छा लगा हो वो डिस्कस कर सकते हैं, या आप कोई ऐसा कर रहे हो जिससे आप अपने कस्टमर का इज्जत कर रहे हो, कि आप जो मैंने लिस्ट में नहीं लिया है, तो वो भी आप शेयर कर सो, ताकि दूसरे लोगों को सीखने और जानने को मिले कि सर मैं ये करती हूँ ताकि मेरे कस्टमर को बहुत अच्छा लगता है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। अब आपकी बारी। थैंक यू सो मच बीते सर, ये आप क्या क्या सिखाएंगे हमें। और सच में आज तक हम काम तो करते थे, पर ये सब हमें कोई नहीं सिखा सकता है। तो आज की बात से मुझे एक आइडिया बहुत अच्छा लगा, आपने जो बताया ना कि सरप्राइज वीडियो मैसेज भी बना के उसको भेजिए, तो वो एक नया था। और फीडबैक प्रोग्राम तो हमें रखना ही चाहिए, वो भी आइडिया बहुत अच्छा था। और कस्टमर को हम ऐसा फील करवाए कि वो हमारे साथ उस लाइक हमें भी ऐसा मानना चाहिए कि अगर वो हमारे साथ उसका कुछ भी शेयर कर रहा है तो वो भी ऐसा हमें उसके साथ रिलेशन रखना चाहिए। और आपने बताया कि पहले हम लोगों को वो दे दे जो उन्हें चाहिए, तब जाके हमें वो मिलेगा जो हमें हमें चाहिए। चाहिए। हाँ, वो बात बहुत अच्छी थी। थैंक यू भगवान सर। क्या बोलता है कि हाँ जो मुझे पसंद है तू वो कर, सर। मैं तुझे वो, तेरे लिए वो करूंगा जो तुझे पसंद है हाँ है ना। जी।
और कोई? देखिए सर, आइडिया बहुत अच्छे थे, और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। काफी लोग हैं, 50 लोग हैं। हाँ। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आई वॉज एक्सपेक्टिंग, यस। किसी की लाइन छोटी करे बगैर अपनी लाइन को बड़ा करना, ये चीज हाँ, बहुत अच्छी लगी सर आज के इस टॉपिक में, कि ये अच्छा है। मतलब हाँ, हम किसी को छोटा दिखाए बगैर हम अपने आप को अपने कामों से सिद्ध करके दिखा दें कि नहीं, मतलब कि हम आपको संतुष्ट कर सकते हैं, आपको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऐसा। और आज का टॉपिक स्पेशल खास आपके लिए ही, जो आपने बोला था कि सर अब जरूर लेना, तो हाँ फिर सर, मैंने। थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दे रही हूँ सर, आपने टॉपिक लिया, थैंक यू सो मच। और ये कस्टमर्स के लिए जो बातें आपने बताई सर, ये बहुत सही है कि हाँ, उनको रियलाइज कराएं हम कस्टमर्स को कि दे आर स्पेशल फॉर अस। वो हमारे लिए बहुत ज्यादा स्पेशल हैं, उनके ही कारण हमें। और ये गिफ्ट वाली चीजें मैं हमेशा करती रहती हूँ, हमेशा, कि मतलब गिफ्ट वगैरह और ये स्पेशलाइजेशन उनको फील कराती हूँ कि ओनली फॉर यू, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, ऐसा करके बहुत सारी चीजें करते हैं कि मतलब जिससे कस्टमर सेटिस्फाई होते हैं, और वो बहुत मतलब। यस, और कोई शेयर करना चाहता है तो बताइए। तो ये सारी चीजें सर ने जो बताई वो हमें इसलिए करनी है ताकि हमारा और कस्टमर का कनेक्शन बैठे, एक रिलेशन बने। और अगर रिलेशन बनेगा ना तो बिजनेस जिंदगी भर रहेगा। तो ये सारे टॉपिक्स जितने भी सर ने बताए वो सारा एक ही चीज कहते हैं कि इससे कस्टमर का और आपका रिलेशन बहुत बड़ा स्ट्रांग होगा। यस सर। अल्पेश जी आ गए हैं। अल्पेश Yes, जी, sir. माइक You खोल वेलकम दीजिए। are सर, वेलकम today. You सर। are today. You are great. मजा आ गई सर टॉपिक में। कंटिन्यू रहिए, और मेरी एक 8 बजे मीटिंग चालू होने वाली है, इसलिए मिलते हैं। मितेश जी, थैंक यू वेरी मच, आपका टॉपिक रियली अमेजिंग था। थैंक यू, मिलते हैं। थैंक यू अल्पेश सर, थैंक यू। ओके यस, सर। और कोई बोलना चाहता है? ग्रेट सर, ग्रेट, बहुत जबरदस्त, आज तो मजा आ गया सर। यस यस हाँ। सर। चौधरी जी। यस सर, बोलो। यस सर। बहुत जबरदस्त सर, हर चीज इतनी बढ़िया थी कि जो आज की इकोनॉमी में, आज के ट्रेंड के अंदर सर्विस सब लोग देते हैं, लेकिन ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे तो उनका ग्रोथ, बिजनेस जो है वो बहुत ही ग्रो होगा सर, डेफिनेटली। यस सर। थैंक डन। यू मुकेश सर। बहुत बढ़िया। यस सर। दो और टॉपिक थे। यस, आज हाँ। के टॉपिक से एक बात सीखने को मिली सर, कि चाहे कितना भी कंपटीशन हो, पर अगर हम ऐसी डिफरेंट सर्विसेज और ऐसे हम काम करते रहे तो हमें कंपटीशन का डर नहीं रहेगा। और कितना भी चाहे कहीं भी हो, पर वो 10 लोगों के लेके आता है, और वो हमारा बिजनेस ज्यादा चलने ही वाला है, क्योंकि उनको हमारे पर ट्रस्ट है, हमारी सर्विस पे ट्रस्ट है। मैं और आज आपको इतना इस करते हैं। हाँ। इस लाइन पे आपको बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आपने जो ये लाइन बोली इसके ऊपर, कि हाँ। आज के जमाने में सक्सेस होना थोड़ा आसान है। पता है क्यों? हम ये डायलॉग बार बार बोलते हैं कि ढंग का आदमी नहीं मिलता, ढंग का सीए नहीं मिलता है, ढंग का डॉक्टर नहीं मिलता है। हम जो भी चीजों, घर में कुछ भी तकलीफ होती है तो ढंग का टीचर नहीं मिलता है, ढंग की स्कूल नहीं मिलती है। ठीक है, क्योंकि सबके पास एक ही डायलॉग है कि भाई इतने पैसे में तो इतना ही होगा। ये सबका कॉमन डायलॉग है। ठीक है, इतने पैसे में तो इतना ही मिलेगा। लेकिन आप, आज की दुनिया में चिटिंग बहुत ज्यादा है, तो आप थोड़े से ईमानदार हो जाइए, आपका सक्सेस होना बहुत आसान हो जाएगा। आज की दुनिया में सबको ऐसा चाहिए, मेहनत किसी को नहीं करनी है, आप बस थोड़े से मेहनती हो जाइए। ठीक है, और आप देखेंगे कि आप अच्छी सफलता प्राप्त कर रहे हैं। संसार में 95% लोगों ऐसे हैं जो बिना मेहनत किए सफलता की उम्मीद रखते हैं। 5% लोगों को पता है कि भाई सफलता ऐसे नहीं मिलेगी, मेहनत करनी पड़ेगी हमें। तो तो आप बस मेहनती बन जाइए। मतलब आज मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से ईमानदार हो जाए, थोड़े से डिसिप्लिन हो जाए, थोड़े से मेहनती हो जाए, थोड़े से सीखने वाले हो जाए। आज 100 में से कितने लोगों को सीखने का कीड़ा है? 100 में से 5 लोगों को। तो आप 5 में आ जाइए, 5 में आ जाइए। ठीक है। तो आज 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 कस्टमर की कोई इज्जत नहीं करता है आज की तारीख में। आप उसमें आ जाइए ना, 5% में। कामयाब होना बहुत आसान है आज के जमाने में, जिस चीज यस। की कमी है ना।
सब लोग बोलते हैं कि पैसे खर्चने पर भी सर्विस नहीं मिलती है। काफी हाँ सारी ऐसी कंप्लेंट सुनी है। तो हाँ हमें भी ऐसा ही करना चाहिए, खाली हमारा फायदा नहीं देखना चाहिए। हाँ। अगर वो भी हमारे लिए ऐसा आपको बस सोच हमेशा ये ध्यान रखना है कि अपना नुकसान नहीं करते हुए नहीं मैं करना। कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी का एहसास, डबल का एहसास होना चाहिए कि चाहे मैंने उसको 100 रुपया दिया है लेकिन उसने काम मुझे 200 का करके दिया है। तो वो चीज आप अपने अंदर लेके आओगे तो आपका बिजनेस के अंदर कस्टमर की लाइन लगी रहेगी। लेकिन फिर भी बोलता हूँ, इसका मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप 100 के पीछे 200 खर्च करिए, नहीं तो एक दिन नुकसान कर जाओगे। इतने कैलकुलेटिव तो होने चाहिए आप कि प्रॉफिट तो होना ही चाहिए आपका। ठीक है। ये लेकिन बात बहुत सही है। सारी चीजें आपके दायरे में कवरेज में है जो आप कर सकते हो। ठीक है ना। जैसे बनिया करता है, 1 किलो चावल दे दे तो इतना चावल लेके जोर से मारता है ताकि तराजू धीरे से एकदम से नीचे आ जाए। या केला फेंकेगा आदमी, लारी वाला, तो लास्ट वाला केला बहुत जोर से फेंकता है ताकि वो एकदम नीचे आ जाए, आपको लगे बाप रे कितना, मैंने मन तो बहुत नमतू आप ही दीदू वालों को है। तो वो थोड़ा सा एहसास कराने की कला आपके अंदर वो होनी चाहिए। जी। थैंक यू सही वेरी जी। मच बात सर, है, एकदम सही। ये सब बहुत अच्छा लगा। और आपने यही बात एक बार आनंद के सेमिनार में सर सिखाई थी। मोस्ट ऑफ बातें वही फिर से रिपीट हुई है। तब से मैंने आपने जो जो बोला वो स्टार्ट किया है सर। कस्टमर लेवल बहुत अच्छा है और सेटिस्फाइड है। और सर मैं ये आपने एक बात बताई ना, ईमानदारी, ईमानदारी आपके अंदर झलकती ही है सर। वो देख के कस्टमर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ। और जैसे कस्टमर आते हैं उसको वेलकम करना चाहिए, और जो जाता अब है ना बस तब भी आपके मन उनको में एक ही है कि मैं आज जो शांति। आया उसको लूट लूं, मैं उसको किसी भी तरह के आज इसको काट दूं। आप उसको नंबर के स्वरूप में नहीं देखते हो कि बस उसकी इज्जत करते हो कि थैंक यू आप आए हो। और बस मन में एक ही ख्याल है कि जो पैसा वो दे रहा है बदले में उसको मैं बढ़िया सर्विस और बढ़िया मैं वो चीज दूंगा, तो कस्टमर कभी कम नहीं होंगे। और सर आते ही खुश होते आते हैं और जाने के बाद भी बोल के जाते हैं कि मुझे बड़ा ट्रस्ट था कि आप ये मुझे को करके ही देंगे। सर हम्म। मेरे को कल ही ऐसा हुआ था जब मैं ऑर्डर्स में थी। तब एक बहन को किसी ने हेयर स्टाइल बना के दिया, और ऐसी बकवास हेयर स्टाइल बना के दिया था। तो मैंने उनको, मैं 1,000 रुपया लेती हूँ सारे पूरे रेडी करने का, मैंने उनको 200 रुपये में पूरा हेयर स्टाइल फिर से बना के दिया। तो बहुत खुश हो गया था कि मेरी जब भी ऑर्डर्स हो गए मैं आपको ही दूंगी, और थैंक यू वेरी मच आपने मेरा पर्सन को अच्छे से करके दिया। तो तब से मेरे को मतलब ये ऑक्सीनाइन से सीखा है, ये ऑक्सीनाइन से सीखा है सर। थैंक यू वेरी मच। और कस्टमरों के लिए आपने जो सीखा है सर उसके लिए थैंक यू वेरी मच। और ये सारे टॉपिक हमारे चैनल पे मैं जब भी टाइम मिलता है तो मैं अपलोड कर ही देता हूँ। तो इसको बार बार देख सकते हो, उसको दूसरे को आपको रेकमेंड करना चाहो तो रेकमेंड कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को कि आप इस टॉपिक को देखो और इसके ऊपर उनके साथ चर्चा भी कर सकते हो। और उसको देखो, आज आपने सीखा है, सिर्फ समझा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं अगर आप इसको इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तो उसमें से 4-5 चीजें भी अगर आपने इम्प्लीमेंट करी है उससे, तो आज की मीटिंग सफल है। नहीं तो बस सिर्फ वो नॉलेज है, दैट्स इट। जो किताबों में है वो इधर पड़ा हुआ है और कुछ नहीं है। इम्प्लीमेंट बहुत मायने रखता है। यस, और कोई बोलना चाहता है? गुड मॉर्निंग सर। जी योगेंद्र जी। सर आपने जो टॉपिक बताया आज बहुत अच्छा रहा, और ये हमारे बिजनेस के लिए रिपीट कस्टमर का रिवेन्यू बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा हाँ। रहेगा सर। थैंक यू सर। यस, एग्री। रिपीट कस्टमर अपने आप बढ़ जाएंगे। और सर वर्ड ऑफ पब्लिसिटी जो हम वर्ड ऑफ माउथ से करते हैं ना वो ही बढ़ जाएगा। इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है पैम्फलेट्स में और स्कीम्स में। ठीक है हम लोग कर रहे हैं व्हाट्सएप स्टेटस से, लेकिन वर्ड ऑफ माउथ से काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी मिलेगी कि यहाँ जाओ या इस पर्टिकुलर पर्सन से डील करो तो यू विल गेट वैल्यू फॉर योर मनी। हम्म। सही बोला। हाँ शालिनी मैम आपने, कि माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा फर्क पड़ता है कि उन्हें अच्छी सर्विस मिली है तो वो 10 लोगों को बताएगा कि नहीं भाई यहाँ जाओ, ऐसा करके। और मैं एक लंदन का मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि मैं जब वहां पर थी तो वहां पर लोग अकेले बहुत रहते हैं, लाइक डिप्रेशन में रहते हैं। तो मेरे क्लाइंट ऐसे थे कि उनको मेरे पास आने से खाली सर्विस लेने के लिए नहीं, पर उनको लगता था कि नहीं यहाँ जाए तो थोड़ा एकदम हमारा माइंड पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। और वो मुझे बोलते थे कि अम्मी मैम आपके घर में आ सकती हूँ, आज मुझे कुछ करवाना नहीं है
पर बस आपके पास बैठना है और मैं कुछ खाना लेके आती हूँ और हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। तो वो भी बात मुझे आज याद आ गई कि वहां पर भी काफी सारे लोग ऐसे थे और यहाँ पर भी नडियाद मेरे लिए नया था, पर ऐसे जैसे बताया ना माउथ पब्लिसिटी, तो लोगों को यही चाहिए। तो हमें हमेशा हमारा फायदा नहीं देखना चाहिए। और जब मैं शॉप में कुछ लेने जाती हूँ ना, तो जो डीलर होते हैं वो बोलते हैं कि ये ले जाओ, ये बहुत लोग यूज कर रहे हैं ऐसे। तो मैं उसको हमेशा बोलती हूँ कि अगर मुझे कोई ऐसा करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा, तो हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जो हमें अच्छा नहीं लगता वो किसी को नहीं देना चाहिए। तो वो बोलता था पहले कि आप पहले ऐसे है कि ऐसा बोलते हैं, वरना चलेगा, ये कस्टमर के लिए ना, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। वो भी एक सीखने की बात है सर। थैंक यू। हमारा फायदा नहीं देखना है, कस्टमर का फायदा सबसे पहले देखना है, तभी वो हमारे साथ जुड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। और सभी उनके लोगों साथ से रिक्वेस्ट है उनके भले के लिए भी कि हम क्या सोचते हैं ना, वो भी हमको उनके भले के लिए भी हमको उनको वो बोलते हैं मुझे ये करना है, लेकिन हमको सजेशन देते हैं कि आपके लिए ये योग्य नहीं है, आप ये करवा लो, आप उससे अच्छा रहेगा। तो वो जब वो करवा के जाते हैं, फिर वो ट्रस्ट लेके जाते हैं कि ये मैडम ने बोला था, बिल्कुल सही बोला, दूसरी बार वो यही करवा के जाते हैं। मतलब कस्टमर को बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। आते हैं तो वेलकम भी करना है, सब जाते हैं ना, फिर भी मैं उनको बाय बोल के आती हूँ कि मैम थैंक यू वेरी मच, आप मिलते हैं दूसरी बार, चलो मिलते हैं। ऐसे बात करना चाहिए, तब उसको लॉयल्टी फील होगा। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन लेके बैठिए, तो आपको याद नहीं रहेगा तो कुछ लिखेंगे तो बोल पाएंगे। सर हम तो लिखते ही मैम, मैं तो हमेशा लिखती हूँ पूरा। नहीं नहीं, दीपक जो नहीं दीपक लिखते। राउत करके व्यक्ति है, रेगुलर आते हैं, कभी बोलते नहीं है। सर आज थोड़ा बोल सकते हो तो बोलिए दीपक जी। हेलो। दीपक राउत। हेलो सर। जी जी। गुड मॉर्निंग। यस मैडम। सर आज आपने जो बोला है प्रॉमिस वाला, वो मुझे बहुत अच्छा लगा है कि हम जो अपने कस्टमर होते हैं उनको हम प्रॉमिस करते हैं ना, तो वो प्रॉमिस अपने को रहना चाहिए। वो मेरे को बहुत अच्छा लगा, और ईमानदारी वाला भी अच्छा लगा, और गलत है तो उसको भी एक्सेप्ट करना, वो भी बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सर। वेलकम। आप कहाँ से मैडम? मैं अहमदाबाद से हूँ सर। ओके, बहुत बढ़िया। वेलकम। जितने भी नए लोग आए हैं, आप सबका ऑक्सीनाइन की तरफ से, ऑक्सीनाइन मॉर्निंग स्कूल और विजन टू फ्रीडम सिस्टम की तरफ से आपका स्वागत है। और रेगुलर आते रहिए। और रेगुलर में क्या होता है, कभी कुछ अच्छा सीखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं होगा कि हर रोज धनाधन होगा, लेकिन कब होगा किसी को नहीं मालूम है। लेकिन ये उन लोगों के हिस्से में होगा जो रेगुलर आते हैं। ठीक है, क्योंकि ईश्वर की मर्जी होती है कि आज का प्रोग्राम। आई वॉज कंफ्यूज, मैं कल रात तक कंफ्यूज था, क्योंकि मुझे कल मैं सूरत था, तो रास्ते में थोड़ा थक भी गया था। तो सोचा कि कल क्या लूँ, कल क्या लूँ। फिर रात को 9:30 बजे लैपटॉप उठाया और ये थोड़ा सा इसको सजा धजा के आपको पिरोस दिया आज मैंने। सर मैं ये थैंक यू बात सो मच आपको फिर भी से बोलना आप। चाहूंगी और सबको बोलना चाहूंगी कि हम सबके लिए सर को भी आराम की जरूरत है। नहीं लेते, वो प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम देते हैं। अब ये इम्पोर्टेंस लेके आप समझो कि मॉर्निंग स्कूल सर को नहीं जरूरत, हमको जरूरत है, फिर भी सर हमारे लिए इतना करते हैं। तो नहीं नहीं, आपका प्यार। हमको भी देखो, सर लर्निंग ये का बात सबसे बेस्ट तरीका ये है करना सिखा के। जब ये हम सिखाते हैं तो हम भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। तो सर लेकिन दिन है कि ये सब प्रिपरेशन करके हम सबको सिखाना। सर मुझे पता है, जब मॉर्निंग स्कूल में मैं जब बोल रही थी ना, वो क्या बोलते हैं होस्टिंग में, तब कैसा लगता है ना कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है। तो सर आप भी इतना ही करते होगे, अम्मी इतना करती होगी, लेकिन ये कठिन है। सबको जितना ये इजी अपना लगता अपना है। शौक है, ये मेरा शौक है। मुझे सीखना अच्छा लगता है, सिखाना भी अच्छा लगता है। तो ये शौक है मेरा। ठीक है, पर इसलिए दर्द नहीं कितना होता कुछ होता है, तो आप हमारे लिए तो करते हो, तो वो भी है ना, थैंक यू वाली बात के वो, आपको भी शौक है, फिर भी किसी का मन तो होना चाहिए ना, इतना सिखाने के लिए, इतनी मेहनत करने के लिए हमारे सर लिए। फोटोग्राफ देखा ना आपका कि कल सर है मॉर्निंग स्कूल में, सर मेरा सर कितना तैयारी करते हैं। मतलब नहीं, हमारे सर पास एक टॉपिक की कमी नहीं है आज भी। अगले साल तक जाए इतना एक एक टॉपिक रेडी है।
लेकिन हम चुन चुन के सोच सोच के देते हैं कि ये टॉपिक आपके लिए अभी सही नहीं है। जब आपका टीम 50 का होगा, आपका टीम 100 का होगा, जब आप 1000 लोगों को हैंडल करते होंगे, तब नॉलेज अलग चाहिए आपका। हर लेवल पे नॉलेज अलग लगता है, तो हम भी सीखते रहते हैं, मजा आता है। मैं भी इंसान हूं, तो जो विचार आपके दिमाग में आता है वो मेरे विचार में भी आता है, मैं भी इंसान ही हूँ। तो सीखते रहते हैं। एक बहुत ही जोरदार एक अभी आज मैं वीडियो चढ़ाने वाला था, लेकिन अगली बार ले लूंगा, कि खुद को दोबारा तैयार करें। कितना सुंदर किताब हाथ में आया है कि खुद को दोबारा तैयार करें। तो बातें वही होती है, लेकिन दिमाग कंटिन्यूस डिस्टर्ब होता रहता है। तो जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे दिमाग को भी कंटिन्यूस अगर आप उसको अच्छा खुराक दोगे, तो उसका नतीजा भी अच्छा रहता है। ठीक है ना। एकदम सही विटामिन से सर। अच्छी सोच, विटामिन से दिमाग के लिए। सही जी, बात। और सर कोई शेयर करना चाहता सर है? सर एक ये क्या है कि अभी ऑफ सीजन जिस लोगों को भी चल रहा है ना, ऑफ सीजन में लोगों को क्या करना चाहिए सर, कैसे टाइम को इन्वेस्ट करना है, वो एक टॉपिक आप लो सर। लोग ना खाना देखो, खाने के बाद सब सो जाते हैं, लेकिन ऑफ सीजन में क्या इन्वेस्ट करना चाहिए ऑफ उसके सीजन में सबसे बढ़िया है कि आप अपना जो मॉडल है, बिजनेस मॉडल, उन उसके ऊपर काम करके एक नई इनकम खड़ी कर दो, कि इस ये मेरा आखिरी ऑफ सीजन होगा, अगले साल मेरा ऑफ सीजन में भी मेरा ऑन जैसा इनकम मैं करूंगा। वो कैसे? वो जो हम ऑन सीजन में नहीं कर पाते, कस्टमरों तक बात नहीं कर पाते, या दूसरे ब्यूटिशियन तक नहीं पहुंच पाते, जो पैसिव इनकम की बातचीत है, तो आप ऑफ सीजन आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका, बेस्ट टाइमिंग होता है कि आप पूरी शक्ति लगा दो और नए ब्यूटिशियन को हमारे साथ ऑनबोर्ड करो। अगर आपके पास सिर्फ 100 ब्यूटिशियन हो, सिर्फ 100 ब्यूटिशियन जो महीने का 20,000 की टर्नओवर करे आपकी टीम में, तो आपको करीब करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक आपको अलग से आमदनी आ सकती है, और वो पैसिव इनकम है। वो पैसिव इनकम है। इसको कोई मतलब नहीं है ऑन है कि ऑफ है। अगर तो ये टीम बनाना, बिजनेस को एक्सपांड करना, जो आप चालू सीजन में नहीं कर पाते हो, वो ऑफ सीजन में मेहनत कर सकते हो। चालू सीजन में आप जो है नहीं कर पाते, क्या क्या नहीं कर पाते? आप पार्लर नहीं छोड़ पाते, आप पार्लर नहीं छोड़ पाते, यहाँ छोड़ सकते हो, आप ट्रैवलिंग कर सकते हो, वो करिए। चालू सीजन में आप बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, तो ऑफ सीजन में एक एक घंटा अपने बच्चों के साथ भी टाइम बिताइए, उनके साथ। हस्बैंड भी शायद कंप्लेन करता होगा, तो उनके साथ भी थोड़ा क्वालिटी टाइम, आपने 1-2 घंटा खाना खाना चले गए, तो जो जो आप ऑन सीजन में आपका दुख है, वो ऑफ सीजन में उसको तो सुख बना लो। ठीक है, कम से कम उसको तो सुख बना लो। तो ऑन ऑफ सीजन के अंदर आपको खुद को तैयार करना चाहिए, नया नया सीखते रहना चाहिए। मीटिंग, सेमिनार्स, और हम लोग सेमिनार करने जा रहे हैं, लगभग फाइनल है हमारा सेमिनार्स। आर्टिस्ट भी फाइनल हो गया है, नडियाद के अंदर हम लोग 300 लोगों का सेमिनार करने जा रहे हैं। तो आप उसकी भी तैयारी अपने लीडर के साथ, जिग्नेश सर वगैरह, आप लोग बैठ के कर लीजिए। ठीक है, बाकी चर्चा बहुत जल्दी दोबारा हम करेंगे। पास लगभग 1-2 दिन के अंदर में आपके हाथों में आ जाएगा, और उसकी तैयारी करिए। और इस बार 300 लोगों में कोशिश कीजिए कि 150 लोग ऐसे हो जो पहली बार हमें सुन रहे हो, पहली बार हमें मिल रहे हो। ये मौका है, और जान लगा देनी है कि 300 से नीचे आंकड़ा नहीं जाना चाहिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए, जो सिखाए सुबह सब उतार दीजिए। तो 150 लोगों, एक नया एक रिकॉर्ड बनाते हैं कि वन डे, सिंगल डे हमने 100 एप्स डाउनलोड कराई, या 150, 100 से ऊपर एक आंकड़ा पकड़ ले हम लोग, सब लोग मिलके। एक अकेले किसी नहीं होगा, टीम से हो जाएगा, तो वो लोग करें। मेरा कंसर्न है कि ऑफ सीजन के अंदर आप अपने बिजनेस को, अपने ऑक्सीजन के बिजनेस को एक्सपांड करें। इतना एक्सपांड करो, इतना बड़ा करते जाओ कि साल 2 साल के अंदर अंदर आपकी इनकम 12 महीने लगातार, खराब से खराब 50,000 रुपया, 50,000 रुपया आपकी 12 महीने की 6 लाख रुपया आपकी ऑक्सीजन की इनकम होनी चाहिए। ये सेट कर दो आप, कोई भी ऑन हो कि ऑफ हो, ताकि ऑन सीजन में आप एक्स्ट्रा जो लोड लेते हो फालतू का, वो ना ले। आप 10, 11, 12 घंटे तक काम करें, शरीर को इतना लोड ना दे 4 महीना कि आप ऐसा 10 साल काम करके शरीर खलास कर दिया आपने अपना, फिर वो रोग लेके जीवन भर जीना है। तो बेटर है कि इतनी आमदनी कर लो। कितना कमाना है आपको? अब महीने का 1 लाख कमाना है, तो 12 महीने का 12 लाख रुपया अगर आपको आ रहा है, तो साथ में जीना भी बहुत जरूरी है, जीना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने आप को संभालते हुए, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए, हम कितना अच्छा कमाई कर सकते हैं, अपनी फैमिली का ध्यान में रखते हुए, समाज का ध्यान रखते हुए। तो वो कमाई, मतलब अगर ऑन ऑफ सीजन में अगर आपकी कमाई हो गई,
तो जो फालतू का लोड तुम ऑन सीजन में लेते हो उसको कम कर सकते हो। ठीक है। यस, तो 8:12 हो चुकी है। हम इस सेशन को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लास्ट 1 सेकंड दे रहा हूं, किसी को कुछ बोलना है तो फटाफट बोल दीजिए, नहीं तो बटन दबने जा रहा है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। બોલો જોલીબેન. હા કદાચ એ પેલું એ કરતા હશે એટલે રેકી. હા રેકી કરતી હતી પણ મેં 4 વખત વચ્ચે આવી પણ પાછી નીકળી ગઈ। બોલો બોલો। आज के सर का टॉपिक बहुत ही अच्छा रहा, शानदार रहा। और सर की जो एक लाइन उचित थी कि दो इंसान एक भले ही ना हो, लेकिन दोनों अलग अलग इंसान की सोच एक होना बहुत जरूरी होता है। जैसे हमारे में 80% हर कोई इंसान, कोई बंदा 100% है ही नहीं, होता ही नहीं। अगर है तो भगवान है, तो 100% कोई नहीं है। जैसे हम 80% है तो सामने वाले का 20 ले लो। अगर उसके अलग पास 80% है तो अलग ओपिनियन हमारा अलग 20 ओपिनियन उसको दे दो। को रिस्पेक्ट करना, अलग ओपिनियन को, हाँ अलग हाँ, ओपिनियन को इज्जत देना, ये बहुत इज्जत जरूरी देना। हाँ, है। और वो एक्सेप्टिंग होगा ना तो रिलेशन भी अच्छा रहेगा, कस्टमर हो या घर हो। तो वो बात अच्छी लगी। और मैं एक चीज नई मैं अपने सोच से करती हूँ हमेशा। सर बोलते हैं वो तो सारा करती ही हूँ, लेकिन जैसे हमारे पास कस्टमर आया तो कमिटेड होता है कि मुझे 1500 का मेकअप करना है, 2000 का करना है या 3000 का करना है। तो वो एक कमिटेड होता है कि भाई हम कितना पैसा लेंगे। लेकिन जब हम काम करने बैठे तो कभी ये नहीं करना है कि आपको इतने में इतना ही मिलेगा, क्योंकि वो हमारी चलती फिरती घूमती फिरती हजारों की भीड़ में वो अपनी मॉडल होती है। जो वर्क दिखाना है वो फोटो में दिखने की जगह जो आमने सामने दिखेगा वो बेस्ट होगा। तो मैं 1500 मेकअप का लेती हूँ या 5000 लेती हूँ, उस पर अपनी जान लगा देती हूँ और इतना खूबसूरत करके भेजती हूँ तो 10 हजारों में वो अलग दिखती है और वो ही मेरा एडवर्टाइज हो जाता है। तो ये मैं करती हूँ। तो ये मेरी तरफ से बताया, अगर कोई करना चाहे तो कर सकता है। और Yes, थैंक यू sir. सो मच सर। और हमें ये सोचना चाहिए कि सर ज्ञान रूपी सागर में से हमें ऐसे टॉपिक रूपी मोती चुन चुन के लाते हैं हमारे लिए। जैसे हम तो बुक से ये सब रेगुलर नहीं पढ़ पाते, तो हमें तो इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो सर हमारे लिए ये सब चुन के लाते हैं। थैंक यू लेकिन सर। ये सचो हमें मैडम कि हम हाँ। ब्यूटिशियंस है, हम ब्यूटिशियंस तो बहुत का कुछ सीखते हैं, लेकिन जो ब्यूटी की लाइन में पार्लर चलाते नहीं है, जो काम नहीं करते, वो इंसान हमें ये सिखा रहा है कि कैसे काम करना है। वेरी वो बहुत बढ़िया बात है। हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। हेलो। हाँ जी, लिए। यस हाँ मैडम। सर, मेरा सवाल तो नहीं है पर किसी और का सवाल है, पर मैं बोल रही हूँ कि जो हमारी वो ऐप है ऑक्सी9 एक्सपर्ट ऐप, जो हमने डाउनलोड की, वो सब था जो रिफर ऑन है सब है। कस्टमर को मतलब उसमें क्या है कि सभी पार्लर वाले होते हैं, ठीक है। तो हमारे कस्टमर होते तो सभी पार्लर वाले होते, तो उनका सवाल है, मेरा नहीं है सर। तो मैं बोल रही हूँ प्लीज। कि उन्होंने मेरे को ऐसा बोला कि ये कस्टमर जो होते हैं अपनी ऐप खोलेंगे तो उसमें सभी